बांग्लादेश की हालत इस समय काफी खराब है। हर तरफ प्रदर्शन हो रहा है, हर तरफ तोड़फोड़ मची हुई है। यही नहीं, वहां के प्रधानमंत्री को अपना 45 मिनट का अल्टीमेटम लेकर अपना आवास छोड़ना पड़ा, जिसके बाद उनका पद भी गया और साथ ही साथ उनका घर भी चला गया। तुरंत वहां के प्रधानमंत्री ने अपना जो है आवास छोड़ा, जिसके बाद ये बताया गया कि वो भारत के लिए रवाना हुई। हालांकि अभी कई तरह के ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि वो लंदन भी जा सकती हैं, फिनलैंड भी जा सकती हैं। तमाम तरह के सवाल बांग्लादेश में इस समय जो हो रहा है उससे लेकर के सवाल खड़े हो गए, तमाम तरह के सवाल खड़े हैं। हालांकि जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि 15 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश में, लेकिन उस आबादी में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, कई बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि इन प्रदर्शन में उन सभी लोगों का क्या होगा, इस प्रदर्शन के बाद क्या होगा। जो दूसरा सवाल वो ये है कि आखिरकार शेख हसीना के शरण को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो कहाँ जाएंगी, कहाँ शरण लेंगी। तमाम तरह के सवाल हैं। इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अमानत जी मौजूद हैं। अमानत जी, सबसे पहले आपसे पूछूंगी मैं ये कि बांग्लादेश में जो इस समय 15 करोड़ की आबादी बताई जाती है, जो सबसे अहम सवाल वो ये है, जो दर्शक भी पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगातार जो एक सवाल वायरल हो रहा है वो ये कि आखिरकार सबसे पहले तो आप आबादी बताइए और सबसे पहले ये बताइए कि वहाँ पे हिंदू कितने हैं, क्योंकि सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि इस प्रदर्शन के बाद हिंदुओं को क्या होने वाला है। देखिए, पीयू रिपोर्ट ने एक दावा किया है, वो 2020 में छपी है, कि बांग्लादेश में अभी जो है करीब 1 करोड़ 30 लाख के आसपास हिंदू रहते हैं और पूरी आबादी अगर देखा जाए बांग्लादेश की तो वो है लगभग में 15 करोड़। इसमें अब सवाल ये उठने लगा है कि अगर वहाँ पे और हिंसा बढ़ती है और प्रदर्शन उग्र होता है तो फिर इन हिंदुओं का क्या होगा। और दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि शेख हसीना को भारत सरकार शरण देगी कि नहीं। तो दोनों सवाल पे विस्तार से यही बताया जा सकता है कि अगर भारत सरकार शेख हसीना को शरण दे देती है तो इसमें भी टेंशन है, अगर नहीं देती है तो भी टेंशन है। क्यों यहाँ सवाल ये भी उठता है क्योंकि बांग्लादेश में करीब 2-3 साल से एंटी इंडिया सेंटीमेंट चल रहा है। चुनाव में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वहाँ की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उनका जो है मेन चुनावी कैंपेन ही था इंडिया आउट, और इसी का फ़ायदा उठा करके उन्होंने चुनाव में भाग लिया था। और चुनाव हालांकि वो हार गई, प्रधानमंत्री शेख हसीना ही बनी, लेकिन इस प्रदर्शन का फ़ायदा उठा करके वो अब जो है वहाँ के जो मुस्लिम हैं उनको हिंदुओं के प्रति भड़का सकती हैं, या आईएसआई से उसका जो साँठगांठ निकल के आया है वो उसको और हवा दे सकती है और वहाँ पे हालात ख़राब हो सकते हैं बांग्लादेश में। और रही बात दूसरी कि इनको अगर भारत सरकार शरण दे देता है तो भी दिक्कत ये आ जाती है वहाँ पे कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट तो वहाँ पे चल ही रहा है, उसके बाद और भड़क सकता है ये सेंटीमेंट और भड़क सकता है, क्योंकि ये वहाँ से भाग कर आई हैं और वहाँ के प्रदर्शनकारी ये सोच रहा है कि अगर भारत शरण दे देता है तो वो ये सोचेगा कि भारत सरकार इसके पक्ष में खड़ी है, तो फिर ये इसको बढ़ावा मिलेगा। और रही बात हिंदुओं की, तो हिंदुओं पे हमले तो पहले भी हमने देखा है कि हिंदुओं पे हमले पहले भी हुए हैं। वो हमले अभी 1-2 जगह से रिपोर्ट आ रही है, मीडिया में खबर भी छपी है कि हिंदुओं के कई घरों को निशाना बनाया गया है, उस पर हमले हुए हैं। तो स्थिति यहाँ तक पहुँच सकती है कि वहाँ से बड़ी संख्या में ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू भी आए, और 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी बहुत होती है किसी भी देश के लिए। ये भारत सरकार को इस पे जो है ना गंभीर चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए, अभी जैसे अमानत जी आपने कहा कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट चल रहा है वहाँ पे, तो मतलब क्या ये माना जा सकता है कि जिस तरह से प्रदर्शन वहाँ पे हो रहा है, काफ़ी जो प्रदर्शन ने काफ़ी भयंकर रूप लिया, इतना भयंकर था कि पीएम के आवास तक में धावा बोल दिया गया। तो क्या हम ये मान के चलें कि ये प्रदर्शन अभी और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कई लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रदर्शन को शांत कराया जाए। वहाँ पे लगातार जो भी सेना को भेजा गया, जो भी लोग वहाँ पे तैनात है, वो लगातार उनसे कह रहे हैं कि आप शांत हो जाइए, कि हमें मिल करके काम करना है, इस तरह से तोड़ फोड़ करने से कुछ नहीं होगा। तो क्या प्रदर्शन और बढ़ने की स्थिति अभी बन रही है वहाँ पे? अभी प्रदर्शन
तो यूं ही चलता रहेगा बांग्लादेश में, जैसी स्थिति वहाँ पे दिख रही है, जैसी वहाँ की स्थिति है। क्योंकि जो बातें निकल करके आई थी, जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था कि 30% आरक्षण सेना के, मतलब जो 1971 में जो जंग में भाग लिए थे उसके वंशजों को नहीं दिया जाए, ये शुरू हुआ था, जिस पे जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। रोक के बाद तो यही देखा जाना चाहिए, मतलब यही होना चाहिए कि प्रदर्शन वहाँ पे रुक जाना चाहिए, बांग्लादेश की हालत सुधर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहाँ के प्रदर्शनकारी ने ये ठान लिया कि अब जो है शेख हसीना को यहाँ से बेदखल करके ही दम लेंगे हम। और हाँ, और अगर जो है जो मुख्य विपक्षी पार्टी है और सेना के साथ मिलकर के अगर ये सरकार का गठन कर ही लेता, अंतरिम सरकार जिस पे बातें हो रही है, अगर कर भी लेता है, तो ये सतत रूप से चलता रहेगा। भारत, देखिए बांग्लादेश में प्रदर्शन मतलब कि भारत में भी प्रदर्शन, क्योंकि भारत का जो सीमा है वो ना सिर्फ असम से जुड़ा हुआ है बल्कि कई राज्यों से जुड़ा हुआ है। हाँ, और यहाँ भी उसके सेंटिमेंट यहाँ भी भड़क सकते हैं, और खास करके तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में तो और ज़्यादा ही भड़क सकते हैं। अच्छा, और जिस तरह से देखिए वहाँ पे विपक्ष की पार्टियां हैं, जमाते इस्लामी का अगर मैं बात करूँ तो वो पहले से ही एंटी इंडिया कैंपेन करते आए हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जब देश में कुछ होता है तो ऑब्वियसली विपक्षी पार्टी कुछ ना कुछ बोलती है, क्योंकि मुद्दा शांत होने की बजाय मुद्दा और भड़कता है, तो क्या हम ऐसा समझे कि जो वहाँ पे विपक्षी पार्टी है जो बांग्लादेश की, क्या वो प्रदर्शन और ज़्यादा भड़का सकती है? क्या वो कुछ ऐसा संदेश दे सकती है जिससे कि प्रदर्शन शांत होने की बजाय एक और कुछ दूसरी दिशा में बढ़े? नहीं, वो अभी तो कोशिश तो यही रहेगी उन विपक्षी पार्टी की भी और सेना की भी, यही हाँ मामला शांत हो जाए, मामला शांत हो जाए। लेकिन वो खास करके इस बात का भी ध्यान रखेगी वहाँ की पार्टी कि उसके हाथ से भी सत्ता ना जाए, और इसके लिए वो सभी साम दाम दंड भेद जो भी है वो अपनाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि ये स्थिति सिर्फ आरक्षण वाली ही नहीं है, ये उत्पन्न कैसे हुई? ये सिर्फ आरक्षण ही मुद्दा है कि कुछ और है अंदर खाने क्या चल रहा है? इस तो सिर्फ आरक्षण ही बताया गया। हाँ। कि जो आरक्षण के लिए क्यों जो प्रदर्शनकारी उन्होंने जो बताया कि भाई इस आरक्षण से जो है शेख हसीना की पार्टी के लोगों को ही फायदा हुआ, तो इन्हीं सब से बताया गया। लेकिन इसके अंदर की और क्या बात थी? देखिए अंदर की बात यह है कि आरोप ये लग रहे हैं कि आरक्षण से फायदा जो है शेख हसीना की पार्टी को हुआ। साथ में ये भी आरोप लग रहे हैं कि 2009 के बाद जो विकास हुआ है, ये तो सबको दिख रहा है ना कि बांग्लादेश मतलब अच्छा तरक्की किया है 2009 के बाद, अभी तक अच्छा तरक्की किया। लेकिन उसमें उसके जो हैं कुछ खामियां भी हैं। इसके वो खामियां ये है कि वहाँ के प्रदर्शनकारियों को, वहाँ के लोगों को जो इनके पार्टी में विश्वास नहीं रखते हैं, उनको लग रहा है कि, और ये रिपोर्ट कई सारे बांग्लादेशी रिपोर्ट में भी छपा है कि जो फायदा हुआ है, जो तरक्की हुआ है, वो जो बांग्लादेश का जो अभी का जो पार्टी है, जो जिसकी सरकार चल रही थी शेख हसीना की, पार्टी से जुड़े लोगों को ही फायदा हुआ है, सिर्फ उन्हीं का तरक्की हुआ, ये भी लोगों को लग रहा है। दूसरा ये कि बड़े स्तर पे प्रदर्शन हुए थे आरक्षण के से पहले भी कई मुद्दों पर बड़े स्तर पे प्रदर्शन हुए थे, जिसमें जो हजारों लोगों को जेल में डाला गया। 2009 के बाद जो है कई सारे कार्यकर्ता थे जो मानवाधिकार के लिए काम करते थे, उनको जेल में डाला गया और उनकी न्यायिक हत्या का आरोप लगा है बांग्लादेश शेख हसीना की सरकार पे। हत्या का, तानाशाह का भी आरोप लगा है, निरंकुश का भी आरोप लगा है कि ये इसकी सरकार निरंकुश है। और इसका एक दस्तावेज भी आप देखिएगा, अगर आप खंगाले गूगल पे देखें तो इन्होंने कई मौक़ों पर जो जांच करती है, खास करके मानवाधिकार जैसे रिपोर्टों को देखती है, रिपोर्ट छापती है, ऐसे पत्रकार जब बांग्लादेश गए तो उनको रोका गया। और ये शेख हसीना की सरकार ने ही उनको रोका। तो इन सब मुद्दों पे वहाँ पे लोगों का तो ध्यान जो है इस तरफ तो आ ही रहा था कि ये जो है ना सरकार निरंकुश हो गई है। उसमें आग में घी डालने का काम किया आरक्षण। फिर जब इन्होंने दो बयान ऐसे दिए, आप जानते ही हैं दो बयान कैसे थे कि एक जो है रजाकार और एक जो है ना ये आतंकवादी है। ये दो बयान जो है इसमें
भयंकर रूप से प्रदर्शन को आगे बढ़ाया और हालत आज ऐसे हो गए हैं। इस समय बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहा है, हर किसी की नज़र बहुत तमाम तरह के सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक कोई साफ नहीं हो पाए। सबसे जो अहम सवाल जो मैंने सबसे पहले कर ही लिया था अमानत जी आपसे कि शेख हसीना को शरण कौन देगा, सबसे पहली बात। हालांकि इस केस में अब आगे क्या होता है, अब क्या भारत की तरफ से क्या फैसला आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या फैसला आता है, बांग्लादेश का जो ये प्रदर्शन है ये अब खत्म होता है या ये अब कौन सा रूप लेता है, ये देखने वाली बात होगी।